केले उगाना बड़ी मेहनत का काम है। सिगार एंड रोट नाम की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्टेफानी कोनान अपने हाथों से हर फल से फूल के बचे हुए हिस्से छुड़ाती हैं। पारंपरिक किसान बीमारियों से लड़ने के लिए पौधों पर फंगिसाइड का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन स्टेफानी ऐसा करने से मना करती हैं। उत्तरी आइवरी कोस्ट में उनके बागान में उगे केले जैविक हैं। हमारे केलों की बहुत मांग है। जो भी उगाते हैं सब बिक जाता है। पारंपरिक बागानों में, जो कि यहाँ बहुत सारे हैं, बड़े पैमाने पर केले उगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना माल बेचना कभी कभार भारी पड़ जाता है। लेकिन इस इलाके में केले उगाना टेढ़ी खीर है। यहाँ की जमीन सूखाग्रस्त है और रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। सिर्फ बेदाग बढ़िया फल ही निर्यात के लायक होता है। जो केले उस ग्रेड में नहीं आ पाते, उन्हें स्टेफानी एक फैक्ट्री को भेज देती हैं, जो स्थानीय बाजार में बेचने के लिए सूखे केले तैयार करती है। ये सच है कि जैविक खेती में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसी के साथ आप बड़ी मात्रा में केले उगा सकते हैं, वो भी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले, मिट्टी को कमजोर करने वाले और मरुस्थलीकरण पैदा करने वाले तरीके अपनाए बिना। अगर हर किसी की यही सोच हो तो जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सकता है। लेकिन आइवरी कोस्ट में अभी तक केले की सिर्फ 5% फसल ही जैविक तौर पर उगाई जाती है। जैविक हो या पारंपरिक उत्पादन, केले की फसल उगाना चुनौतीपूर्ण काम है। प्राकृतिक रूप से उगने वाले केले के पौधों पर बीमारियां लग सकती हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए पौधों को कटिंग के जरिए ही उपजाना होता है। फ्रांसीसी कंपनी कॉम्पनिए फ्रूतिए और उसकी स्थानीय सब्सिडरी इस उद्देश्य के लिए एक लैब चलाती हैं। सबसे स्वस्थ पौधों से कटिंग ली जाती है और उनसे शाखाएं उगाई जाती हैं। जब बनाना सकर यानी केले के पौधे की शाखा फूट आती है, तो हम उसके मेरिस्टेम यानी दिल को हटा देते हैं। 4 हफ्ते बाद टिश्यू कल्चर काले पड़कर थोड़ा उगाते हैं। जैसे जैसे और उगते हैं, शाखाएं बढ़ती और फैलती जाती हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक मिर्च या दालचीनी से बने कुदरती कीट निरोधकों का इस्तेमाल करते हैं। ग्लू से भी प्राकृतिक अवरोध बनाए जाते हैं, जिससे कीड़े फलों तक नहीं पहुँच पाते। पहले सीमित क्षेत्र में ट्रायल किए जाते हैं। हम लोग अलग अलग समाधानों का परीक्षण करते हैं और नतीजों के आधार पर बड़े इलाके में उन्हें आजमाते हैं। कंपनी का इरादा धीरे धीरे जैविक केले की खेती को बढ़ाना है, लेकिन एक समस्या भी है। दुनिया भर में अधिकांश उत्पादक कैवेंडिश केला उगाते हैं। ये किस्म सफर में खराब नहीं होती और स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन इसके पौधे क्लोन होते हैं। वे सब के सब आनुवंशिक तौर पर समान हैं, लिहाजा बीमारियों और कीड़ों के शिकार भी बनते हैं। दूसरी किस्में उगाना भी फायदेमंद है। किसानों को अपने बचाव के लिए तरीके आजमाने पड़ते हैं। जैविक खेती के लिए सबसे असरदार तरीकों में से एक है ज्यादा सख्त किस्मों का चुनाव। जैविक खेत इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके उत्पाद वैल्यू चेन में कहीं भी खराब नहीं होते। उम्मीद है कि ऐसे थोक विक्रेता भी होंगे जो लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद अलग अलग किस्मों के केले रखने के विचार से सहमत होंगे। पश्चिमी देशों को जाने वाले तमाम केलों का 91% हिस्सा कैवेंडिश किस्म के केलों का है। इनमें से अधिकांश पारंपरिक तरीकों से उगाए जाते हैं। यूरोप में जैविक फलों की बढ़ती मांग के साथ जैविक बाजार की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाएं भी अपार हैं।